अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर हमने चांद पर जाकर रहना है, कॉलोनाइजेशन करनी है, चांद को बसाना है, तो हमें वहां पर खाना चाहिए, फूड चाहिए। और फूड के लिए ज़रूरी है कि वहां पर पानी मौजूद हो। मैंने एक वीडियो में बताया था कि ऑक्सीजन किस तरीके से हम चांद से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अब पानी और फूड जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, उनका चांद पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ज़मीन से चांद तक खाना लेकर नहीं जा सकते। इसलिए नासा, ईसा और उसके अलावा बहुत सी और चाइनीज़ और रशियन स्पेस एजेंसीज इस तगदो में है कि किसी तरीके से चांद पर नए से नए पौधे लगाए जा सकें और देखा जा सके कि चांद पर कैसे हम पौधे लगा सकते हैं। चाइना इस वक्त चांद पर और स्पेस प्रोग्राम्स पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा है। चाइना 2030 में 2 बड़े काम करने जा रहा है। पहला ये कि वो अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है टाईगोंग। टाईगोंग, उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, 2030 में स्पेस में ज़मीन के गिर्द छोड़ा जाएगा और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो मोनोपोली है उसको ख़त्म करने जा रहा है। और उसके साथ साथ 2030 में चाइना और रशिया मिलकर एक परमानेंट स्पेस कॉलोनी बनाने जा रहे हैं, एक बेस बनाने जा रहे हैं चांद पर। लेकिन इसके लिए उनको खाने की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। चांद पर अगर आपने एक पौधा लगाना है तो आपको पानी चाहिए, बहुत मसले हैं। आपको ग्रेविटी चाहिए, चांद पर माइक्रो ग्रेविटी है। माइक्रो ग्रेविटी में पौधा कैसे उगेगा, उसकी जड़ें कैसे काम करेंगी। आपको चांद पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, और पौधा तो फोटोसिंथेसिस करता ही कार्बन डाइऑक्साइड से। तो एक पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ताकि वो उसको ले और खुराक बनाए और उसके साथ अपना फूड बनाए और उसके साथ ऑक्सीजन रिलीज करे। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं है चांद पर, तो फिर हम क्या करेंगे। चांद पर पानी हमें मिल चुका है, लेकिन वो पानी की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मौजूद नहीं है। चांद पर रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। चांद पर सनलाइट के पैटर्न्स डिफरेंट है ज़मीन से, वेदर कंडीशंस डिफरेंट हैं, वैक्यूम है। और चांद की ज़मीन ऑर्गेनिक ज़मीन नहीं है, सॉइल ऑर्गेनिक नहीं, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत कम है। ये इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं कि चांद पर एक पौधा लगाना तारे तोड़ने के बराबर है। लेकिन अब भी बहुत सी स्पेस एजेंसीज चांद की मिट्टी में पौधे उगा चुकी हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं नासा के एक प्रोजेक्ट की तरफ, जिसे प्रोजेक्ट वेजी कहा जाता है। मैं प्रोजेक्ट वेजी पर 2-3 वीडियोस बना चुका हूं, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पौधे उगाने की एक कोशिश है। इस प्रोजेक्ट की बदौलत हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कैबेज, लेटस, सलाद के पत्ते और मस्टर्ड उगाए। आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं, इसमें आपको छोटे छोटे वाइट कलर की नोजल्स नजर आ रही हैं, जिनके जरिए पानी की टूटियां हैं, जिनके जरिए मैनुअली पानी दिया जाता है। आपको बीच में एक स्पंज नजर आ रहा है, एक बैग नजर आ रहा है, जिसमें स्पंज और उसमें सीड बगैर मिट्टी के उगाए जाते हैं। और आपको आर्टिफिशियल लाइट भी नजर आ रही है, जिसमें इन सीड्स को रखा जाता है और इनसे फिर पौधे निकलते हैं। नासा ने स्पेस में काम बाद में शुरू किया, लेकिन उससे पहले रशियन स्पेस में पहले ही एक पौधा उगा चुके थे। उस पौधे की तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, उसका फूल मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बात है 1982 की, जब रशिया ने अरेबिडोप्सिस, जो कि मस्टर्ड के पौधे की एक फॉर्म है, उसको स्पेस में उगाया। इसका इंतखाब इसलिए किया गया कि एक तो ये पौधा, इसका जीनोमिक मटेरियल बहुत कम है, तो आपको बहुत थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा इसको देखने के लिए कि स्पेस में इसके जीनोम में क्या क्या चेंजेस आए। और इसका लाइफ साइकिल बहुत तेज है, ये जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है, सीड्स दे देता है, फिर आप आगे लगा सकते हैं। तो हमें एक ऐसा पौधा चाहिए जो जल्दी जल्दी बड़ा भी हो जाए और जिसको पढ़ना और एनालाइज करना, रिसर्च करना भी उस पर आसान हो, उसका जीनोम स्मॉल हो। तो दोनों चीज़ें इसमें पूरी होती थी, इसलिए सबसे पहले रशिया के स्पेस स्टेशन में इसको लगाया गया। आज हम जानते हैं कि नासा का एडवांस प्लांट हैबिटेट काम कर रहा है, जो कि वेजी की ही एक अगली ब्रांच है, ऑटोमेटेड सिस्टम है। इसमें पानी का सिस्टम ऑटोमेटिक है, इसमें सेंसर्स लग चुके हैं जो कि मुख्तलिफ चीज़ों को सेंस करते हैं, ह्यूमिडिटी को सेंस करते हैं, लाइट को सेंस करते हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी और उसके स्पेक्ट्रम को चेंज करते हैं।
इसमें कैमरा लगे हुए हैं जो कि उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि गैस के रिजर्वायर और पानी के रिजर्वायर्स हैं और उनको ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जाता है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए हमने पेपर यानी मिर्चें लगाई और हमने छोटी गंदम, ड्वार्फ गंदम पर एक्सपेरिमेंट किया और वो भी स्पेस में लगाया। ये बता दूं कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स में जो नासा ने किया, वेजी और फिर आगे एडवांस जो उनका प्रोजेक्ट है, इन दोनों प्रोजेक्ट में स्कूल के बच्चों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, स्कूल के बच्चों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन की। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक और एहसास हमें था कि जब हम स्पेस में जाएंगे तो जब पौधा लगाया जाएगा तो उसकी जड़ें, क्योंकि हम ये समझते थे कि ग्रेविटी की वजह से उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर की तरफ जाती हैं, स्पेस में जड़ें किस तरफ जाएंगी। जब हम स्पेस स्टेशन में गए और हमने पौधा लगाया तो हमें पता चला कि शूट हमेशा लाइट की तरफ जाती है। प्लांट की शूट, प्लांट का स्टेम और उसके पत्ते, ऊपर वाला हिस्सा हमेशा रोशनी की तरफ जाएगा और जड़ें हमेशा उससे ऑपोजिट साइड पर जाएंगी। तो अगर हम चांद पर जाकर पौधा भी लगाते हैं तो वो जमीन की तरीके से बिहेव करेगा कि उसकी शूट हमेशा ऊपर की तरफ आएगी और उसकी जड़ें चांद के अंदर जाएंगी। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं था। चांद पर क्योंकि चाइना ने बेस बनानी है तो इसलिए चाइना ने मुख्तलिफ किस्म के स्पेस प्रोग्राम्स चांद पर बार बार भेजे हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं पहले स्पेस प्रोग्राम की तरफ जो कि 2007 में चांद पर लॉन्च किया गया, जिसे चैंगे 1 कहते हैं। चैंगे चाइनीज जुबान में चांद की देवी को कहा जाता है। ये एक ऑर्बिटर था जो कि चांद के पास गया और चांद के गिर्द घूमता रहा। चांद पर उतरा नहीं, चांद के गिर्द घूमता रहा और इसने हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लिए। इसने सर्वे किया कि चांद पर कितना हीलियम 3 मौजूद है, क्योंकि हीलियम 3 एक फ्यूल है जो कि मुस्तकबिल के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। 2 साल तक इसने चांद का अहाता किया, उसको ऑर्बिट किया, तस्वीरें भेजी और 2 सालों के बाद इसको चांद के साथ टकरा दिया गया और इसकी उम्र ख़त्म हो गई। फिर हम चले गए चैंगे 2 की तरफ और चैंगे 3 की तरफ। चैंगे 3 2013 में लॉन्च किया गया। इसके पास एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप थी और ये बाकायदा चांद पर लैंड हुआ। ये एक लैंडर प्रोग्राम था और इसके साथ साथ इसमें एक रोवर भी था जिसे U2 रोवर कहा जाता है, जो कि 2016 तक चांद की तस्वीर लेकर हमें भेजता रहा है। चैंगे 3 के साथ साथ उसका बैकअप चैंगे 4 प्रोजेक्ट भी बनाया गया कि अगर चैंगे 3 प्रॉपर तरीके से काम ना कर सका तो हम चैंगे 4 की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन चैंगे 3 ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और फिर चैंगे 4 को एक अलग प्रोजेक्ट के तौर पर चांद पर भेजा गया, जो कि चांद की फार साइड पर, वो साइड जो कि ज़मीन से देखी नहीं जा सकती, दूसरी तरफ चांद के, क्योंकि चांद की हमेशा एक साइड हमें नज़र आती है, टाइडली लॉक्ड है चांद ज़मीन के साथ, तो दूसरी तरफ इसको उतारा गया 2018 में। और इसमें भी एक रोवर था जिसका नाम था U22। U22 की खास बात यह थी कि उसके अंदर एक बायोस्फीयर मौजूद था, उसके अंदर एक सिलेंडर मौजूद था जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ पर आप रेडिएशन से प्लांट को बचा सकते हैं। और इसके अंदर 4 पौधों के सीड्स रखे गए। इसमें आलू के सीड्स रखे गए, कॉटन कपास के सीड रखे गए, इसमें ऑयल सीड्स रखे गए और इसमें मस्टर्ड के सीड्स रखे गए और उसके साथ साथ इसमें फ्रूट फ्लाई, आम मक्खी के एग्स रखे गए, अंडे रखे गए और यीस्ट रखा गया। ये सारी चीजें इसके अंदर रखकर इसको चांद पर भेजा गया। देखा गया कि इन चीजों का क्या बिहेवियर है। 4 के 4 मुख्तलिफ किस्म के 4 सीड्स रखे गए। वो सारे सीड्स, ज्यादातर सीड्स उनमें जर्मिनेट करके उग आए, लेकिन सक्सेसफुली, कामयाबी के साथ कॉटन कपास ही बड़ी हो सकी। बाकी जितने सीड्स थे, आलू के थे और मस्टर्ड के थे, वो उगे तो ज़रूर, लेकिन बहुत जल्दी वो ख़त्म हो गए, डाई आउट हो गए। लेकिन कपास बड़ी होती गई। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रहा हूँ जो कि चाइना के स्पेस मिशन एजेंसी ने लॉन्च की हैं और उन्होंने बताया क्योंकि चांद पर एक दिन, यानी चांद का एक दिन हमारे कई दिनों के बराबर होता है। कितने दिनों के बराबर होता है ये आपने कमेंट्स में लिख के मुझे बताना है। वहां पर जब दिन था तो बहुत गर्मी थी, लेकिन जब रात हुई तो टेम्परेचर बहुत नीचे चले गए, पौधे जो लगे थे वो भी ख़त्म हो गए। लेकिन हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है कि चांद पर पौधे बढ़ सकते हैं। स्पेशली कपास ने बहुत ज़्यादा रेजिलियंस दिखाई, ढीठपुना दिखाया कि वो चांद के एटमॉस्फेयर में हो सकते हैं। यहाँ पर ये बात वाज़ह कर दूं कि अभी हमने उनको बायोस्फीयर से बाहर निकाल कर नहीं लगाया, क्योंकि चांद पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद ही नहीं है। तो हम
किसी भी पौधे को चांद पर लगाएंगे उसको खाने के लिए फूड नहीं मिलेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। सनलाइट तो वहां पर है। चांद की जैसी मिट्टी जमीन पर जब बनाई गई, जिसे सिमुलेंट सॉइल कहा जाता है, उसमें भी बहुत से पौधे लगाए गए। अभी रिसेंटली ईसा और नासा ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उसमें उन्होंने क्लवर यानी मेथी के पौधे लगाए हैं, और वो मेथी के पौधे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, वो ग्रो हुए हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में एक्सपेरिमेंट किया गया और आप देख सकते हैं कि चांद के सिमुलेंट यानी चांद जैसी सॉइल जिसको रेगोलिथ कहा जाता है, उसमें आपको ये पौधे नजर आ रहे हैं। तो हम कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो, जहाँ पर रेडिएशन से बचाया जा सके, जहाँ पर सूरज तो खैर चांद पर भी मौजूद है, ग्रेविटी चांद की डिफरेंट है, लेकिन हम उन कंट्रोल्ड कंडीशंस में ये पौधे लगा रहे हैं। लेकिन अभी भी ट्रू मून की कंडीशंस में, यानी सारी की सारी मून की कंडीशंस को नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम इनको जमीन की ग्रेविटी दे रहे हैं, हम इनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। इसी तरह अगर हम मार्स की बात करें तो मार्स पर आलू लगाने के एक्सपेरिमेंट में नासा में किए जा रहे हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्स पर भी फूड लगाने के लिए, क्योंकि हमने कॉलोनाइज कर दें, हम बहुत से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो हम फूड प्रोडक्शन के लिए, ताकि हम चांद पर जाकर बच सकें, इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी लैब्स में कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।